नमस्कार, मेरा नाम है राजीव वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आजकल हर युवा के दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, घर खरीदें या किराए पर रहें। यह कोई छोटा मोटा सवाल नहीं, बल्कि ऐसा सच है जो मिडिल क्लास और नई पीढ़ी की जिंदगी की गहराई को छू रहा है। कोविड-19 के बाद से दुनिया बदल गई, नौकरियां डगमगा रही है, महंगाई आसमान पर है और प्रॉपर्टी के दाम सुनकर तो सर चकराने लगता है। ऐसे में देश का युवा प्रॉपर्टी खरीदने से क्यों कतरा रहा है? किराए का घर उसे क्यों ज्यादा सुकून दे रहा है? आइए इस मसले को आंकड़ों और हकीकत के साथ समझते हैं, बिल्कुल आसान और देसी अंदाज में। 2025 की एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि 36% लोग किराए के घर को आसान और बेहतर मानते हैं। वहीं 64% लोग घर खरीदने की सोच तो रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। क्यों? क्योंकि आज का युवा, खासकर 25 से 35 साल के मिलेनियल्स और जेनजी, जो देश की अर्थव्यवस्था का इंजन है, वो रेटिंग्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी के चक्कर में दिल्ली से बेंगलोर, मुंबई से हैदराबाद या पुणे से चेन्नई दौड़ रहे हैं। उनके लिए किराए का घर का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, आज यहां कल वहां। ईएमआई वो तो 15 से 30 साल की लंबी जेल है जो गले में फंदे की तरह लटकती है। मेट्रो शहरों में घर के दाम इतने हैं कि डाउन पेमेंट जुटाना ही किसी मिशन से कम नहीं। 2025 में होम लोन के ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट 7 से 9% के बीच है, लेकिन किराया वो ईएमआई से 40 से 50% सस्ता पड़ता है। किराए में हर साल 5 से 10% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन ईएमआई का बोझ तो जिंदगी को बंधक बना देता है। कोविड-19 ने सब कुछ हिला दिया, लाखों नौकरियां गई, जॉब सिक्योरिटी का भरोसा टूटा, हाइब्रिड वर्क का जमाना आया और लोगों ने सोचना शुरू किया, घर कहीं भी हो सकता है तो प्रॉपर्टी का बोझ क्यों ढोना। स्टूडेंट लोन का बोझ, हाई इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक उतार चढ़ाव ने यूथ को मजबूर किया कि वो घर खरीदने की बजाय अपने पैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या दुनिया घूमने में लगाए। दोस्तों, एक स्टडी कहती है कि आज का युवा रेटिंग को लाइफस्टाइल चॉइस मानता है। किराए के घर में मेंटेनेंस का झंझट नहीं, रिलोकेशन आसान है और प्राइम लोकेशन में रहने का मौका मिलता है। मेट्रो शहरों में अगले 5 साल में किराया 7 से 10% बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी यह घर खरीदने से सस्ता है और सुविधाजनक। चलिए बात करते हैं अब आंकड़ों की। मिलेनियल्स और जेनजी, ये 32% रेंट्स का बड़ा हिस्सा है। नौकरी की मोबिलिटी और फाइनेंशियल अनिश्चितता की वजह से वो ईएमआई की जाल में नहीं फंसना चाहता। प्रॉपर्टी की कीमतें, मेट्रो शहरों में घरों की कीमतें इतनी ज्यादा है कि मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर है। डाउन पेमेंट के लिए लाखों रुपए जुटाना आसान नहीं। ईएमआई का बोझ, ईएमआई आपकी इनकम का 30 से 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना जिंदगी बोझ बन जाती है। लेकिन ज्यादातर मेट्रो शहरों में ईएमआई इससे कहीं ज्यादा बैठती है। किराए का ट्रेंड, हैदराबाद में 30% लोग किराया बढ़ने की वजह से घर बदल रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल्स की मदद से ब्रोकर से बचने का चलन भी बढ़ा है। मिलेनियल बायर्स, कुछ जगहों पर जैसे ठाणे में 2024-25 में 366 मिलेनियल्स ने घर खरीदा, जो 173% की बढ़ोतरी दिखाता है। लेकिन यह अपवाद है, नियम नहीं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ईएमआई की जेल का सच क्या है। ईएमआई सिर्फ एक मंथली पेमेंट नहीं, यह आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खा लेती है। मान लीजिए आप 50 लाख का होम लोन लेते हैं, 8% ब्याज पर 20 साल के लिए। आपकी ईएमआई बनेगी करीब 41,800 रुपए महीना। अब अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आपकी आधी से ज्यादा कमाई सिर्फ ईएमआई में चली जाएगी। बाकी बचे पैसे में बाकी जिंदगी कैसे चलेगी? किराए में इतना पैसा नहीं फंसता और आपकी जिंदगी में लचीलापन बना रहता है। दूसरी तरफ सरकार टैक्स बेनिफिट्स और अफोर्डेबल हाउसिंग की बात तो करती है, लेकिन हकीकत में मिडिल क्लास के लिए सब दूर की कौड़ी है। प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स ज्यादातर कागजों पर रहती है। दोस्तों, आज का युवा प्रैक्टिकल है, वो समझता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है। ईएमआई की चेन में बंधने से बेहतर है कि पैसे इन्वेस्ट करें, ट्रैवल करें या जिंदगी जिए। मोबिलिटी जरूरी है,
नौकरी के लिए शहर बदलना पड़ सकता है। किराए का घर इस आजादी को बनाए रखता है। मेंटेनेंस का झंझट नहीं, किराए के घर में मरम्मत, टैक्स या सोसाइटी चार्ज का सरदर्द नहीं होता। लाइफस्टाइल प्रायोरिटी है। प्राइम लोकेशन में किराए का घर लेना घर खरीदने से ज्यादा कूल लगता है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिलसिला बदलेगा? क्या सरकार प्रॉपर्टी के दामों को कंट्रोल करेगी? क्या अफोर्डेबल हाउसिंग का वादा हकीकत बनेगा, या फिर युवा हमेशा किराए के घरों में ही भटकता रहेगा? जवाब आसान नहीं है। जब तक प्रॉपर्टी के दाम कम नहीं होंगे, होम लोन के ब्याज दरें कम नहीं होगी और नौकरी में स्थिरता नहीं आएगी, तब तक युवा किराए के घर में ही सुकून तलाशेंगे। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।